राम सादा रमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे अपने श्री चरणों में लेके आते हैं मन के रूपांतरण में। उनका अनंत 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 धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। आज हमारे यहाँ अक्टूबर 20 है और दीनानगर श्री राम शरणम का उद्घाटन दिवस। दीनानगर के साधकों को और हम सबको बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। और हम ज़रूर डेफिनेटली सेलिब्रेट करेंगे। आशा है आप लोग सब लोगों ने भी खूब सेलिब्रेट किया होगा। हमारा जप यज्ञ आरंभ हो चुका है और ये जप यज्ञ आतंक के प्रति है। भीतर के भय, परिवारों का आतंक और समाज में और बॉर्डर्स पर आतंक, उसके लिए प्रार्थना है। एक साधक जी, आपको याद होगा, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर है और हमने उनके लिए दान यज्ञ किया था। कुछ जितना उनकी आवश्यकता है उतना तो नहीं हम कर पाए, पर जितना महाराज ने झोली में डाला वे हमने अर्पण किया। और उन्होंने तो बोला था कि मैं लोन पे लेना चाहता हूँ, पर उन्हें स्पष्ट कहा कि मुझे तो पता नहीं होता कौन देता है, मैं बस लेती जाती हूँ और वो फ़ोटो भेज देते हैं कि हमने दे दिया, तो मैं गिनती करती जाती हूँ कि कितना आ गया। इसलिए मुझे नहीं, मैं ट्रैक नहीं रखती कि कहाँ से आ रहा है, ये मेरा कार्य ही नहीं है। महाराज भेजते हैं प्रसाद, सो हम आगे प्रसाद अर्पण कर देते हैं। एक और साधिका जी का संदेश आया था और वे भी बहुत अकेले हैं, वो अकेले रहते हैं और रिटायर्ड टीचर हैं, बहुत थोड़ी सी, वो भी प्राइवेट जगह से शायद, और छोटी सी पेंशन है जिससे घर का किराया निकलता है। और 2 साल से कोई उनको दे रहा था, राशन भेज रहा था, पर अचानक बंद कर दिया। और अब तो उन्होंने अप्रोच किया। मैं महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और साधकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप खुलकर अप्रोच कर सकते हैं और हम सब मिलकर करते हैं। यहाँ पर मन का रूपांतरण महाराज ने जो गिफ्ट दिया है और रामोपासना, या हर चीज़ हम सब मिलके करते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल कि कई साधक लिख रहे थे कि मेरा एड्रेस ये है, मुझे यहाँ संपर्क कर लीजिए। कोई पीड़ा में है, मैं उन्हें दर दर नहीं जाने देती। अगर एक बार जगह पे आ गए हैं, अगर मैंने पोस्ट डाला है, इसका मतलब है कि सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस इधर ही आएंगी और हम इकट्ठा देते हैं और किसी का पता नहीं चलता किसने दिया है। और अक्सर जो लोग पब्लिकली इस तरह लिखते हैं, बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन आता है। अधिकतम साधक गुप्त होते हैं और गुप्त ही बनता है, पूर्ण रूप से गुप्त, कभी नहीं पता चलता। मुझे स्वयं ही नहीं पता होता तो कहाँ से तो किसी को नहीं पता चलता। और साधकगण अक्सर इंजॉय करते हैं कि उनका गुप्त जा रहा है। और इस बार भी बड़ी परमेश्वर की कृपा है, बहुत आए, किंतु स्वयं देने वाले कि हमें उनका एड्रेस बता दीजिए, हमें उनका डिटेल्स बता दीजिए, हम डालते जाते हैं उधर। हमने कहा नहीं, मैं इस तरह से नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सुनिश्चित महाराज करवाना चाहते हैं कि जो याचक आए हैं उन्हें सॉलिड मिल रहा है। हो सकता है आप भी बहुत दे रहे हो, मुझे नहीं पता, पर हो सकता है आप बहुत कम दे रहे हो।
और महाराज उतना नहीं देना चाहते हो, राइट। सो इसलिए महाराज के सारे बच्चे हैं और महाराज तो बड़े बड़े ध्यान से सारा कुछ करते हैं। सो हम कलेक्टिव देते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं ड्यूटी ले लेती हूँ अनुपमा उनको देने की, हो सकता है, पर मुझे मॉनिटर नहीं होगा। इसलिए महाराज हर कार्य इसी ढंग से करवाते हैं कि हम इकट्ठे मिलके एक जगह पुलिन हमने रखा हुआ है और उस स्थान का जगह से पैसा पर्सनल नहीं जाता, उस स्थान से केवल दान के लिए जाता है या फिर मन के रूपांतरण, प्रेम का बीजारोपण के कार्यों के लिए ही जाता है और कहीं नहीं जाता पैसा। इसलिए वो बहुत प्योर है, अनटच्ड बाय एनी वर्ल्डली लालसा, तृष्णा, एनीथिंग, बहुत प्योर है। और इसलिए वहीं से हम लोग इकट्ठे करते हैं। कई साधकगण नए होते हैं और उन्हें जैसे नीड होती है, तो जब वो देखते हैं कि ओ बड़े सारे लोग पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं, तो स्वयं देना शुरू कर देते, स्वयं अपना बताना शुरू कर देते, यहाँ दे। हमारा ऐसा नहीं है, दिस इज टोटली इनडिसिप्लिन, वी डोंट डू लाइक दैट। सो आप यहाँ आए हैं, अब आपके मन में लालच आ गया कि वो भी दे दे, आपको ये नहीं पता कि उन्होंने ऑलरेडी दे दिया हो, राइट। सो आप स्वयं नहीं जा सकते। अगर आपने अनुपमा को अप्रोच किया है, आप स्वयं नहीं फिर जा सकते ना इस तरह उसी पोस्ट के नीचे कि अब मुझे दे दो, अब मुझे दे दो, ऐसे नहीं कर सकते। नो, इस तरह का नहीं है। नहीं तो खुद से कीजिए, पर अगर आप यहाँ आए हैं और आपको महाराज जितना दिलवाना चाहते हैं दिया है भरपूर, सो उससे अपना काम बनाइएगा, अपने मन में आई होप शुद्धता है। पर हम ये भी नहीं देखते, वी नेवर सी हु इज डिजर्विंग और नॉट, जबकि स्वामी जी महाराज देखते हैं। तभी हम ये दायित्व अपने ऊपर लेते ही नहीं। हम यही देखते हैं कि महाराज हैं और महाराज जितना देना चाहते हैं देते हैं, और बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है। कभी थोड़ी नहीं पड़ती, महाराज है, महाराज के बच्चे हैं, सो कभी थोड़ी नहीं पड़ती। सो इसलिए हम कलेक्टिव देते हैं। बहुत सुंदर पता लगा, कई लोग जैसे दान करते हैं तो ग्रुप बना के पुल करके फिर दान देते हैं। सो ब्यूटीफुल, राइट। जैसे आपस के 3-4 फ्रेंड्स हैं, 3-4 फ्रेंड्स इकट्ठे होकर अपना कुछ ना कुछ पुल करके फिर दे देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल। सो बहुत देखिए, ये है बीजारोपण कि हमें और आइडियाज आते हैं कि कैसे कैसे हम सेवा के लिए उतर सके। एक क्षेत्र में सेवा थोड़ी ना होती है, कितने तरह की सेवा स्वामी जी महाराज ने बताई है और शास्त्रों में भी बताई है। तो या व्हाई डोंट वी जंप इन। और बहुत सुंदर रहता है। पर हाँ ना, मुझे याद रहता है किसने दिए, तभी मैं कहती हूँ कि स्क्रीनशॉट भेजिएगा जब आप करते हैं, ताकि जब मैं लिखूं कि कितना आया है तो मेरे पास वो स्क्रीनशॉट होते हैं कि टोटल करने के लिए अच्छा हमारे पास इतना आ गया है, हम 1 साल के लिए 2 साल के लिए इतना कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। इस तरह आते, पर हम इंडिविजुअल नहीं करते, इंडिविजुअली नहीं जाते और इंडिविजुअली नहीं, इस तरह नहीं करते। और अगर कोई कहता है कि उन्हें कहिए यहाँ फोन कर लें, मुझे ये भी नहीं पसंद है। आगे पीड़ित हैं, कई बुजुर्ग हैं, अब वो दर के फोन नंबर्स पर कटोरा लेके थोड़ी ना जाएंगे। That's not done at all। बल्कि हम इकट्ठा करके हम उनको अर्पित करते हैं, कि आप स्वीकार कीजिएगा ये सब। सो इसलिए ऐसे नहीं हम करते कि उनको मेरा नंबर दे दीजिए और मेरा नंबर पे कॉल कर लीजिए। नो, नॉट एट ऑल। एक पीड़ित आया है तो पीड़ित को दर तोड़ना लेके जा, नेवर। जो भगवान भेजते हैं, जो महाराज भेजते हैं, बड़ी दया है कि वे भेजते हैं और सुकून मिले, निश्चिंतता मिले, हमें यही होता है। ये थोड़ी ना कि और दर की ठोकरें खाए। नो,
नो बेटा, नेवर नेवर। अपना तो यही होता है कि आगे ना जाना पड़े और कहीं हाथ ना फैलाने पड़े। सो आइए हम आरंभ करते हैं अपनी सेलिब्रेशंस, और फिर हमारे पास हम स्वामी जी महाराज के पास जाएंगे और देखते हैं स्वामी जी महाराज भी क्या कहते हैं, और चिंतन भी करेंगे। हमारे पास चिंतन करने को भी बहुत कुछ है। सो आइए हम चलते हैं। जब ले ली नाथ तिहारी शरण, फिर और किसे अपनाए हरि, जब हृदय बसाए तिहारे चरण, फिर और किसे अपनाए हरि, जब ले ली नाथ के हारी शरण, फिर और किसे अपनाए हरि, जब हृदय बसाए ते हारे चरण, अब और किसे अपनाए हरि, जब ले ली नाथ तिहारी शरण। मैं पथ भूला एक राही हूँ, मैं पथ भूला एक राही हूँ, मैं पथ भूला एक राही हूँ, मुझे अपने पथ पर चलाओ हरि, जब ले ली नाथ ते हारी चरण, फिर और किसे अपनाए हरि, जब ले ली नाथ ते हारी शरण। मैं छिन छिन भूलन
जब ले ले नाथ तिहारी शरण, मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम, मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम, 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 चर्चा चल रही थी, चिंतन चल रहे हैं हमारे। आपको याद होगा वो साधिका जी जो कि अपने सत्संग में उन्होंने उठाया है कि यहाँ पर श्री अधिष्ठान जी की फोटो लगनी वर्जित है, फोटो नहीं ले सकते, श्री अधिष्ठान जी की फोटो नहीं ली जा सकती। उनके जिनसे वे वार्तालाप कर रहे हैं वे काफ़ी बुजुर्ग हैं, और जो बाकी लोग उनसे वार्तालाप कर रहे हैं वे भी काफ़ी बुजुर्ग हैं। तो जब फिर से आया, फिर से वार्तालाप हुई, और ना जाने कहाँ साधिका जी कहती हैं कहाँ ले गए चर्चा को। बस साधिका जी को महाराज बहुत फोकस रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत सुंदर कार्य करवाया जा रहा है। साधिका जी ने स्पष्ट कहा कि ये आप क्या क्या वार्तालाप कर रहे हैं, ये क्या चीज हो रही है, ये आप कहाँ चले गए। और फिर उन्होंने स्पष्ट लिखा, श्री अधिष्ठान जी की पिक्चर लेना गुरुजनों का अपमान है। श्री अधिष्ठान जी की पिक्चर सत्संग में नहीं लगाई जा सकती, ना ही पिक्चर ली जा सकती है, ना ही लगाई जा सकती है। ये दोनों गुरुजनों का अपमान है। फिर साधिका जी कहते हैं कि उन्होंने लिखा बस केवल इतना ही, ये है बहुत ही स्पष्ट है, साफ है, सीधी बात है। और फिर खत्म किया। तो उनको वो सोच रहे थे कि ये पर उन्होंने जो बुजुर्ग ट्रस्टी हैं उन्होंने जो लिखा, उन्होंने पहले इधर उधर पता नहीं क्या क्या बातें लिख कर एक पंक्ति लिखते हैं कि श्री अधिष्ठान जी सत्संग में लगाई तो ठीक है, नहीं ठीक है, अपमान है। यही बात हो रही है, और इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जो मेन मुद्दा है उस पर तो आ ही नहीं रहे हैं। तो देखिए
इन बातों से बड़ा कुछ पता चलता है। जैसी उनकी संगति है या जैसे उन्हें बताया जा रहा है कि लिखिएगा, साधना का पता चलता है, थॉट प्रोसेस का बहुत कुछ पता चलता है कि कैसा थॉट प्रोसेस है, किस तरह का ध्यान है, किस तरह की सोच है, बड़ा कुछ पता चल जाता है। एक 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 आपको वार्तालाप से ही पता चल जाता है क्या क्या बात कर रहे हैं, इनको बात क्लियर नहीं आ रही, पकड़ में नहीं आ रही, या फिर कुछ और ही खेल खेल रहे हैं। देखिए, अगर कुछ और खेल खेल रहे हैं तो बहुत बाबा जी हैं बाबा जी का श्री राम सुनने में, तो बाबा जी से तो खेल नहीं खेले जाते, राइट। सो या तो उन्होंने किया, फिर सादिका जी बड़े काइंड रहे। उन्होंने अपनी संस्था का वीडियो दिया जो आता है, हर रोज आता है, और दैनिक सत्संग का दिया। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से मदद लीजिएगा, इन्होंने बताया बहुत सुंदर कर रहे हैं ये लोग, आप ऐसा कीजिए। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, अब दैनिक का है पर वो तो साप्ताहिक होता है, केवल रविवार का होता है। तो उन्होंने फिर रविवार की छांटी मारी और फिर उन्हें दी कि चलिए ये मिल गया, रविवार का वीडियो है, इसे देख लीजिए, इसका अनुसरण कीजिएगा। और उन्होंने बहुत सुंदर प्रशंसा की अपने प्रशासन की कि विश्व भर में वे वीडियोस जा रहे हैं और अनेकों साधक बहुत बहुत आनंद ले रहे हैं। बहुत मेहनत से उन्होंने इस तरह का कार्य किया है, तो उन्होंने बहुत सुंदर सराहना की। और फिर उन्होंने अपने स्थानीय सत्संग की भी सराहना की कि यहाँ पर भी जो सत्संग हो रहा है बहुत सुंदर हो रहा है, जिनका भी जो भी अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में बहुत सुंदर अनुशासन रहता है, बहुत सुंदर होता है। अगर गलती से गलती हो गई, कोई नहीं चाहता कि हम गुरुजनों की अवज्ञा करें, राइट, कोई नहीं चाहता। सो गलती से हो गई तो उसे बड़ी शालीनता से, सौम्यता से बदल दें, सिंपल बात है। इतना इश्यू क्रिएट करने का तो समझ ही नहीं आता। तो ये क्योंकि ये इश्यू बनता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि माइंडसेट कितने क्योटिक है, माइंडसेट शांत नहीं है कि हम स्वीकार कर लें ग्रेसफुली कि हाँ, हम श्री अधिष्ठान जी की पिक्चर नहीं ले सकते, किसी फॉर्म में नहीं ले सकते, हम क्लिक कर ही नहीं सकते, वो पर्दा उठता ही नहीं है कि उसकी फोटो खींची जाए, उसका कार्टून बनाया जाए, श्री अधिष्ठान जी का GIF बनाया जाए, कुछ भी बनाया जाए, हो ही नहीं सकता, वर्जित है। वो पर्दा उठता ही केवल साधना के लिए है। अगर ये चीज यूं ही है, नहीं, इट्स ओके, नो इट्स नॉट ओके, इट इज जस्ट नॉट ओके। इसलिए प्रार्थनाएं जारी रखेंगे कि परमेश्वर ने जो कार्य करवाना चाह रहे हैं वो हमारे गुरुजनों के अनुरूप हो। इसमें मेरा तेरा ये कुछ नहीं है, इसमें केवल गुरुजन है, केवल गुरुजन, केवल और केवल गुरुजन। परमेश्वर कृपा करें कि हमारे गुरुजनों को जो पसंद है वो निश्चित रूप से होता है। जो हमारा काम तो कर्तव्य करना है, और वो साधिका जी बहुत सुंदर कर्तव्य कर रहे हैं। परमेश्वर उनको शक्ति दे, परमेश्वर उनको भी सद्बुद्धि दे, और या कार्य चलते रहे। बहुत सुंदर है, राइट? यस, बिल्कुल बिल्कुल। इस सैटरडे से हम महाराज ने बड़ी कृपा की कि हम ऐसे साधक लाएं जो कि अपनी लिमिटेशंस से बाहर निकले हैं
और लिमिटेशन से बाहर निकलकर अपने आत्मनिर्भर होने के रास्ते पे चल रहे हैं। हम साधकों को इनवाइट करेंगे, पर आप जानते हैं कि अनुपमा को ज़्यादा लोग नहीं जानते, राइट? इसलिए आप स्वयं भी आ सकते हैं और बता सकते हैं कैसे राम नाम से आपने अपने चैलेंजेस, चुनौतियों को से पार गए और आत्मनिर्भर बने। गुरुजनों को आत्मनिर्भर बनना बहुत पसंद है। अपनी कहानी शेयर कीजिएगा ताकि बाकी भी आपसे आइडियाज ले सकें और कुछ कर सकें, राइट? इस तरह से चलेंगे। चलिए हम चलते हैं कथा प्रकाश जी पर। पृष्ठ है हमारा 422 और हम तीसरा प्रसंग लेंगे। नर्मदा नदी के किनारे पर निवास करके दो मनुष्य अभ्यास कर रहे थे। वे दोनों दक्षिणी सन्यासी थे। उनको वहां रहकर अभ्यास करते 5 वर्ष बीत गए, परंतु वे समाधि में स्थिर ना हुए। तप के कारण उनका तन सूख गया था, अस्थि पिंजर निकल आया था और वे बहुत ही दुर्बल हो गए थे। उनकी पाचन शक्ति नष्ट हो गई थी और वे बेचारे केवल औषध के आश्रय पर ज्यों त्यों करके अपने जीवन के दिन काटते थे। एक दिन साय समय वहां एक काशी प्रांतीय सन्यासी आ टिका। उसने उन दक्षिणी सन्यासियों को कहा, आप योगाभ्यास के नाम पर काया को क्यों कृश बना रहे हैं? ये तो कल्पतरु और कामधेनु के समान है। इसको भली भांति पुष्ट, शुद्ध और स्वच्छ रखो और साथ ही परमात्मा का नाम जपो। इससे आपको मुंह मांगा फल मिल जाएगा। इसमें राम नाम गुंजा दो, आपका सारा योग सिद्ध हो जाएगा। उन दोनों अभ्यासियों में से एक ने उसकी बात पर ध्यान दिया और आदर पूर्वक कहा, संतवर, मैं अब इस अभ्यास से थक चुका हूँ। कष्टकारी आसनों से, कठोर कर्मों से, कलेशकारिणी क्रियाओं से और दुष्कर विधियों से मेरी काया कुटी अति कृश हो गई है। मुझे स्व शरण में लेकर कृपया नाम दान दीजिए, भक्ति पथ पर चलाई। दूसरे दिन सबेर का समय था। काशी प्रांत का सन्यासी स्नान के अनंतर साधन कर रहा था। उस समय उस दक्षिणी जिज्ञासु ने नमस्कार पूर्वक उससे ध्यान की प्राप्ति की जिज्ञासा की। अपने साधन समाप्त करके काशी के सन्यासी ने उसको कहा, सौम्य, यदि आप मुझसे नाम योग लेना चाहते हैं तो हथेली पर जल लेकर पहली विधि को नर्मदा नीर में विसर्जन कर दो। 3 बार साष्टांग प्रणाम करके भगवान से क्षमा मांगो। वह देव आपको दया दान से निहाल कर देगा। उसने वैसा ही करके उससे भक्ति योग ग्रहण किया। विधि सहित नाम ध्यान से 5 पलों में ही उसकी वृत्ति स्थिर हो गई। उसके प्राण पान सम हो गए। उसकी शक्ति जग गई। वह 4 घड़ी तक प्रशांत भाव से समाधि में मग्न बैठा रहा। तदंतर आसन से उठकर उसने अपने गुरु को नमस्कार पूर्वक कहा, महाराज, जिस अभ्यास की सिद्धि के लिए मैंने इतने घोर कठोर कर्म किए, वह आज आपकी कृपा से सहज ही सिद्ध हो गई। मेरा रोम रोम आपका कृतज्ञ है। मैं आपके इस उपकार को सदा स्मरण रखूंगा। गुरु ने कहा, ऐसा नाम ध्यान राजयोग तथा सहज योग कहा जाता है।
संत जन इसको भक्ति योग भी कहा करते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसमें अभ्यासी को भगवान का आशीर्वाद मिल जाया करता है। नाम कृपा से इसमें सिद्धि भी सुगमता से मिल जाती है। नाम के अभ्यासियों का योगक्षेम श्री भगवान आप विधान किया करता है। इसमें विघ्न बाधाएं नहीं आने पाती। यहीं रुकेंगे हम। नाम योग, जप योग बहुत सुंदर विधि के अनुसार, बहुत 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 सुंदर, बहुत ही सुंदर। आज एक संदेश आया, तो एक साधिका जी से बात हुई। उनके दोनों बच्चे बुक क्लब में पढ़ते हैं। बस साधिका जी ने नाम दीक्षा तो ली है, किंतु यही कह सकते हैं रामोपासना नहीं किया। वे उनके घर की परिस्थिति, पारिवारिक संबंध बहुत कष्टदायक रहे हैं। बच्चों ने बहुत कुछ देखा है और आज हालत ये आ गई है कि उन्हें घर से निकलना पड़ा बच्चों को लेकर। बच्चा एक स्कूल में है, कॉलेज में है। माँ के यहाँ आई हैं इसी होप में कि नौकरी मिल जाए, बट हालात ये हो गए हैं कि ना नौकरी है और ना ही बच्चों की पढ़ाई हो रही है। बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई, दोनों की। तो हमने उनसे कहा कि आप हम सहायता कर देंगे, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ बहुत सुंदर सा कर देंगे। पर वो भय से ही निकल नहीं पाई, कदम ही नहीं ले पाई। गुरुजनों पे आस्था, गुरुजनों पे विश्वास, मतलब बिल्कुल भी नहीं। हर पंक्ति में नेगेटिविटी। मुझे उन्हें बोलना पड़ा। मैंने कहा मैं आप जिस तरह की हर तरह की नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, मेरी संगति ऐसी नहीं है। और इतनी हर पंक्ति में नेगेटिव 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 नेगेटिव, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ऐसी सोच भी नहीं है। और न ही परमेश्वर की इतनी दया है कि संगति भी ऐसी नहीं है। सो उन्हें बहुत बहुत सुंदर सुझाव भी महाराज ने दिया। ये दूसरी बार गए महाराज सुझाव लेकर, यही वाला। पर माँ जो है वो टस से मस नहीं हुई। वो कह तो रही है, इच्छा तो कर रही है कि हाँ मेरे बच्चे मेरे प्रायोरिटी हैं, पर उस इच्छा के लिए कंडीशंस रख दी कि अपनों के साथ ही मिले जो मिले। अपनों के मतलब बहुत वो खुद ही मारने के लिए तैयार नहीं, निकलने के लिए तैयार नहीं। सो जब इस तरह की सोच आए, फिर तो अड़ गए, या जो भी भय है, तो फिर परमेश्वर प्रार्थना ही कर सकते हैं बस। तो इसी सिलसिले में एक और साधिका जी का भी इसी तरह से हुआ। पर उन्होंने कूदी मारी, उन्होंने अपना चयन किया और चयन करके जहां वे रहना चाहते वे रहे। तो बहुत भारी, मतलब हम कह सकते हैं हाँ रामोपासना से थोड़ा सा तो बेटर हुआ होगा। कहीं ना कहीं कईयों को बहुत असर हो जाता है और कईयों को नहीं होता। पर जो बिल्कुल भी नहीं इन टच, वहाँ तो बड़ा सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स लगा। बहुत दुख आया देखकर कि बच्चे यूं ही रोल रहे हैं। बहुत बहुत मन वो हुआ। पर महाराज हैं, महाराज का देखिए, महाराज तो आ गए कि चलो आओ कर लेते हैं, कुछ कर लेंगे।
मिल के कर लेते हैं, पर नहीं, वो नहीं निकल पाए अपने भय के कोकून से। नहीं। हाँ, बस जहाँ जान पहचान है, जहाँ मैं लोगों को जानती हूँ, वहां मिल जाए मुझे। कुछ जीवन में अद्भुत अगर देखना होता है अपनी लाइफ में, अगर प्रारब्ध के अनुसार ही चलना होता है फिर तो ठीक है, पर अगर कुछ अद्भुत एक्सपीरियंस करना होता है तो फिर अद्भुत कार्य भी करने होते हैं। है ना, राइट? सो इसलिए अद्भुत चीजों के लिए तो फिर अद्भुत चीज ही करनी पड़ेगी। हाँ, प्रारब्धों की चपेट, वो तो फिर हम सब की लाइफ है ही है, नॉर्मल, राइट? प्रारब्ध आ रहे हैं, जूझ रहे हैं, फिर समय बेटर आ रहा है, फिर तो वो कर ही सकते हैं। किंतु प्रारब्धों को पार जाना है अगर, फिर तो कुछ अलग सा ही करना पड़ेगा, कूदी लेनी पड़ती है, कुछ डाइव इन करना पड़ता है, उस भय के क्षेत्र को जंप करना पड़ता है, तभी पॉसिबल है। सो आई होप कुछ उनका बने, और यू नो, वो बच्चे बेचारे ना इस तरह रो लें किसी भी पेरेंट की डिसीजन से। पिता तो हैं ही ऐसे, राइट? किंतु माँ का भी डिसीजन ऐसा ना रहे कि बच्चे रुलें। बच्ची जो है करना, वो भी करना चाहती है, पर वो भी बंधी हुई है, उसने अपने आप को बांध रखा है, जबकि वो 18 इयर्स की है, पर वो भी नहीं कदम ले सकती, उसमें भी हिम्मत नहीं है। सो महाराज फिर महाराज ही थे, राइट? जिन्होंने 16 साल पे सोचा था कि मैं पढ़ना चाहता हूँ आगे, और जब उनके पिता ने कहा नहीं, हम तो नहीं पढ़ाएंगे, तो उन्होंने अपना चयन किया, निर्णय किया, 16 साल पे निकल गए। पर विश्वास की बात होती है महाराज, पर विश्वास की बात होती है कि अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्यों ना मैं लूँ, क्यों ना मैं एक्सप्लोर करूँ, यू नो। आ जाएंगे वापस, पर अगर नहीं अच्छा लगा तो, पर अगर अच्छा लग गया तो कितना कुछ कर सकते हैं। तो पर अपनी अपनी यात्रा है, जैसे जैसे करें, जैसे जैसे करें। प्रश्न आया कि बहुत, मेरी बिटिया बहुत बहुत सुंदर पढ़ी लिखी है, बहुत सुंदर कमा भी रही है, किंतु उसका विवाह नहीं हो पा रहा। देखिए, जब विवाह जैसे जो होते हैं केसेस, वो अगर नहीं हो पा रहा तो सहर्ष प्रसाद मानिए। आसान नहीं होता पेरेंट्स के लिए, बट अगर हम उसे सहर्ष प्रसाद मानते हैं, वो लिटरली प्रसाद बनता है फिर। सो इसलिए अगर अपने गुरु महाराज पर आस्था है तो यकीन मानिएगा कि जब भी वे करवाना चाहें बहुत अच्छा रहेगा। हम उन्हें कहें कि प्रभु आप ये ठीक नहीं कर रहे, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, कीजिए। ऐसे नहीं कह सकते प्रभु को, प्रभु इज परफेक्ट, बहुत सुंदर हम सबके लिए करते हैं, और हमारे परम सुहृद हैं, बिन कारण अच्छा करते हैं हमारे लिए। तो इसलिए हम उन्हें नहीं कह सकते कि आप ठीक नहीं निर्णय ले रहे। आपने निर्णय ठीक नहीं लिया, बड़ी देर होती जा रही है। तो प्रभु जानते हैं कि क्यों वो देर कर रहे हैं और क्यों हो रही है। हमें बस धैर्य से उसे प्रसाद मानकर स्वीकार करना है, और अगर अपॉर्चुनिटी आती है कि बच्चा कमा रहा है, कमाता जाए, एंजॉय करे, कमाए, दान दे, सेवा करे, इस तरह से करे, तो बहुत सुंदर बात है ना, बहुत ही प्यारी बात है। सो शादी विवाह के मामले में जल्दी अगर नहीं हो रहा तो इट्स ओके, महाराज जी विल डिसाइड, राइट, कि क्या हमारे लिए ठीक है और क्या नहीं। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आइए प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 437।
437। ये जो देव भाव का आना है, ये अवस्था आगे पुरस्कृत भी होती जाती है। ये तो देव अवस्था है। यही अवस्था है जिसमें आदमी को अलौकिक ज्ञान शुरू हो जाता है। वह दूर की आवाज को ग्रहण करने लग जाता है, अर्थात उसका मन यंत्र हो जाता है। यंत्र भी ग्रहण करते हैं, जैसे रेडियो। शीशे भी ऐसे हैं जो सूर्य ग्रहण को बहुत निकट दिखाते हैं। पर मेरा एक मित्र अमेरिका से दूरबीन लाया। वह कोई बहुत बड़ी शक्ति पूर्ण नहीं थी, फिर भी उसमें मुझे चांद दीवार के समान दिखाई दे, जैसे एक फरलांग पर। चांद में अपनी रोशनी नहीं है। चांद में ये जो दाग दिखाई देता है, ये एक बड़ा पहाड़ है। उसमें चांद बड़े विशेष विस्तार में दिखाई देता था। जो दूरबीनें विशिष्ट प्रयोगशालाओं पर हैं, वे तो और भी शक्तिपूर्ण होती हैं। शीशा बना तो रेत आदि से, और ऐनक भी इसी नियम से। प्रतिबिंब बिखरता हो, वह ऐनक से इकट्ठा होकर ठीक दिखाई देता है। मुझे कहना यह है कि वह अनुभवी साधक योग्य बन जाता है। दैवी बातों को जानने की योग्यता भी धीरे धीरे आ जाती है। ये बात जो कही, इसको हंसी में नहीं समझना। ये कहीं भी यहाँ पर ही जाती है, साधना सत्संग में। जिसको ऐसा नहीं होता, मस्ती नहीं आती, वह अपने में कमी नहीं समझे। उसको चुप रहने में ही लाभ है। पर लोग संकोच करते हैं, आयु के विचार से, स्थिति के विचार से, अथवा आसपास के लोगों के कारण। प्रीति करे मस्तानी राम, तेरी प्रीति करे। 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 आइए हम सीधे होकर बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
सुनते जाएं, राम नाम सुनते जाएं। जितनी देर हो सके हम अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बैठे, सब उनका उन्हीं के श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।